जब वो मौत आती है ना कि जब तेरी डोली निकाली जाएगी, जब तेरी डोली निकाली जाएगी, बिन मुहूर्त के उठा ली जाएगी, बिन मुहूर्त के उठा ली जाएगी, जब तेरी डोली निकाली जाएगी, जब तेरी डोली निकाली जाएगी। जर सिकंदर का यही सब रह गया, जर सिकंदर का यही सब रह गया, मरते दम लुकमान भी ये कह गया, मरते दम लुकमान भी ये कह गया, कोठरी खाली करा ली जाएगी, कोठरी खाली करा ली जाएगी, बिन मुहूर्त के उठा ली जाएगी, बिन मुहूर्त के उठा ली जाएगी। प्रेमियों, जब ये डोली निकलती है ना बिना मुहूर्त के, किसी ने आकर नहीं बताया कि कल तुम्हारी मौत होगी, बताया किसी ने? अगर जे होता प्रावधान तो हर कोई पूछ आता अपनी मौत के बारे में। बताने वाले नहीं जानता मेरी कब आएगी, तो तुमको क्या बताएगा, ये बताओ पहले। तो प्रेमियों, सिकंदर जैसे इतना बड़ा धनमानी राजा आदमी, और बताइए क्या ले गया अपने साथ में? कुछ लेके गया? खाली जो कमाया वो यहीं डला रह गया, यहीं रखा रह गया। इतना लालची था सिकंदर कि उसके राज्य में जितने लोग रहते थे ना, सबका धन हड़प लिया, सबका खजाना खाली करा लिया। और प्रेमियों, ये देखने के लिए उसने क्या किया कि अपने एक घोड़े को, बहुत सुंदर घोड़ा था, उसको छोड़ दिया। तो क्या हुआ, एक बच्चा ने, अब वहां किसी के पास पैसा ही नहीं था जो वो घोड़े को खरीदे, सबका खजाना पहले ही खाली करा लिया था। तो प्रेमियों, एक विधवा स्त्री थी, तो उसका बच्चा रोने लगा, कहने लगा कि माँ मुझे यही घोड़ा चाहिए। अब वो कहने लगी, बेटा तेरे पिता होते तो मैं कुछ करती, मैं तो असहाय हूँ, विधवा हूँ, मैं कहाँ जाऊं। और राजा जो है इतना ज्यादा कुटिल है कि वो किसी की मदद करेगा ही नहीं, उसको तो अपने खजाना भरने में ही पेट नहीं भरता, क्या करना। तो उसकी समझ में आई कि जब तेरे पिता मरे थे तो जैसे यहाँ सोना डाला जाता है ना मुंह में थोड़ा सा, तो तब ये नियम था, एक सिक्का, 1 रुपया उसके मुंह में डाल दिया जाता था। अब में वो गई और उसकी कबर खोद के और उसके मुंह से वो सिक्का निकाल ली। सिक्का निकाल के उसने अपने लड़के को वो घोड़ा खरीद दिया। अब ये खबर जब सिकंदर पे पहुंची तो सिकंदर ने कहा उसको बुलाओ राज्य में। उसकी हिम्मत कैसे पड़ी, जब मैंने ऐलान कर दिया था कि कोई भी एक पैसा अपने पास नहीं रखेगा, तो इसने कैसे अपने पास पैसा रखा, उसको सजाए मौत होगी। अब भाई वो दरबार में गई तो बोले, ये बताओ तुम्हारे पास पैसा कहां से आया? तो उसने कहा, महाराज मेरे पास कुछ नहीं था, मेरा पति कमाता था, मैं उससे खाती थी, जिस दिन से पति गया उस दिन से भूखों मर रहे, मेरे पास कहाँ पैसा। पर मेरा बेटा रो रहा था तो मैंने सोचा मैं क्या करूं, इस बेटे की ख्वाहिश, चाहे पिता माँ कितना भी गरीब हो पर बच्चे की ख्वाहिश जरूर पूरी करने की सोचता, चाहे मजदूरी करे, मेहनत करे, पैसे भी करे। अब प्रेमियों क्या हुआ कि जब उसको राज्य में बुलाया गया, बोले पैसा कहां से आया? तो बोले मैंने अपने पति की कब्र खोद के
और उसके मुंह में जो सिक्का डाला गया था वो मैंने निकाला और उसी से जो घोड़ा खरीदा। अब भैया सिकंदर का दिमाग घूम गया, बोले वहां जाने कितने दफनाए गए हैं मुर्दे, जाने कितने मुर्दे दफनाए गए हैं। बोले ऐलान कर दिया अपने नौकरों से, बोले जाओ सब मुर्दे खोद के और जितने मुर्दे हैं सबके मुंह से सिक्के निकाल के लिया। बताइए कितना लालची है, कितना लालच। जितना आता है उतने आदमी लालची हो जाता है। आप ये हमेशा ध्यान रखना, क्योंकि जैसे कोई चिंगारी है, पहले तो वो थोड़ी धीमी रहती है, लेकिन जब वो बढ़ने लगती है ना तो उसको रोकना मुश्किल हो जाता है। आग को ऐसे ही जे माया है जो ये भी आग की तरह है, आग की तरह है प्रेमियों। जब तक नहीं तब तक आगे बढ़ा। अच्छा गरीब आदमी से तुम बात करो, बहुत निर्मलता से बात करेगा। अमीर से करके देख लो, अमीर से करके देख लो तुम। मेरा मुझको टाइम नहीं है, ऐसे तो मैं बोलता भी नहीं। अपने आप बता देता है। आ गया वही फर्क। अहंकार की जो चिंगारी है वो आदमी को ढंग से जीने नहीं दे रही। तो प्रेमियों क्या हुआ, ऐलान कर दिया सिकंदर ने कि जाओ सब मुर्दों के मुंह से पैसे निकाल के ले आओ, मैं बहुत बड़ा धनवान बनूंगा। लेकिन प्रेमियों क्या हुआ, सबके सिक्के निकाल के ले आए। अब इसके बाद भी वो धनवान नहीं बन पाया, क्योंकि कहते नहीं है कि उसको तो अभी कि उसने संतों ने कहा है कि चाह मिटी चिंता गई और मनवा में परवाह, और जिसको कुछ ना चाहिए वही शहंशाह। लेकिन उसके तो चाह बढ़ती जा रही थी, आग की तरह बढ़ती जा रही थी। अब प्रेमियों क्या हुआ, ऐसा करते करते जाने कितनों को विधवा कर डाला, कितने राज्य लूट लिए, कितनों को परेशान कर दिया। आज भी वो सिकंदर जैसे लोग हैं संसार में। आज भी पता है लोग पड़ोस का मकान जो है ना, कहते इतना और दबा लो तो हमने मेरा बड़ा हो जाएगा। आज भी यही सोच रहे हैं, उसकी गली को दबा दो तो मेरा ये बड़ा हो जाएगा। ये आदमी आज भी कर रहा है। तो सिकंदर जैसे आदमी है। लेकिन पता है जब सिकंदर के जाने का समय हुआ तो सिकंदर ने कहा अपने मंत्री से कि मेरा खजाना तैयार कर देना। तो सिकंदर मंत्री जो था, मंत्री ने कहा महाराज आज तक जो भी गया है दुनिया से तो कुछ लेके नहीं गया, तुम कैसे लेके जाओगे। तो बोले अच्छा मुझे तो यही मालूम था मैं ले जाऊंगा, लेकिन तू तो मैं बता रहा आज कुछ नहीं ले जा पाएंगे, तो हम क्या करें। अब उसका जी घबरा गया। जैसे हमसे सबसे कोई कहे जिसको ज्ञान ना हो, कोई कह दे कि भैया तुम जमा जरूर की पूंजी ले नहीं जा पाओगी, तो बहुत लोग घबरा जाएंगे। हमको तो मालूम हमारे गुरु महाराज ने बता दिया, लेकिन और लोग जो नहीं इस बात को जानते घबरा जाएंगे। सुनो बहनों, जो कुछ चट के बैठी हो ना, समझ लो ये बात को। अच्छा अब क्या हुआ प्रेमियों, सिकंदर ने कहा अब क्या करें। तो सिकंदर ने कहा मंत्री तू मेरी एक बात कर देगा। बोले क्या बात। बोले जब मेरी अर्थी जाने लगे, मेरा जनाजा निकलने लगे, तो मेरे दोनों हाथ मेरे ताबूत से बाहर कर देना, क्योंकि दुनिया वाले देख ले कि सिकंदर ने इतना पैसा जोड़ा, लेकिन जब सिकंदर दुनिया से गया तो उसके दोनों हाथ खाली थे, दुनिया वाले इसको देख ले। तो प्रेमियों ऐसे ही किया गया। जब उसका जनाजा निकला लोग कहने लगे अरे कौन जा रहा, सिकंदर जा रहा है। बोले इतना धन माल खजाना कहाँ है। बोले अब नहीं ले जा पाएगा। तो प्रेमी जब सिकंदर जैसे नहीं ले जा पाए तो हम तुम क्या ले जा पाएंगे। तो काहे को जोड़ रहे हो, काहे को जोड़ रहे हो इतना जोड़ जोड़ के झूठ छल कपट बेईमानी ये सब करता इंसान फिर रहा है। इसलिए क्योंकि हम ले जाएंगे पर ले कुछ नहीं जा पाओगे। ये सब यही पड़ा रह जाएगा, कुछ साथ न तेरे जाएगा। सब यही पड़ा रह जाएगा, कुछ साथ न तेरे जाएगा। कितने सुंदर ये महल बने, कितने सुंदर ये महल बने, एक कंकड़ साथ नहीं जाएगा,
कि धनमाल ये जगत सब तुझ में है समाया, और करते ही बनाते सब हो जाएगा। अभी हमारी मौत हो जाए, मेरे पास जितने भी पैसे पड़े चाहे कोई ले जाए, ये थोड़ी कहेंगे मेरे घर वाले यहाँ कभी पर्स बोलेंगे चाहे कोई उठा ले जाए। अभी ये इलाहाबाद में घटना घटी है तो लोगों को वहां मौका मिल गया लूटने का। वहां भाई जब बड़ा तकलीफ मची तो उनके बैगों में भाई कुछ सामान छट्टा लेके गए होंगे, कोई ऐसे तो गया नहीं होगा, कोई महीना भर के मकसद से गया, कोई 15 दिन के मकसद से गया। तो प्रेमियों वहां लूटने वाले लूट रहे हैं। तो प्रेमियों कहने का मतलब ये है तुम्हारे जब तक आंखें खुली है तब तक ही संसार है, और मरने के बाद तुम्हारा संसार वहीं पे खत्म हो जाएगा। इसलिए भजन करो। अब लोग क्या कहते हैं कि बहन जी हमें तो उम्र कम है, हमें कर लेंगे भजन, मैं तो बहुत पढ़ी है। तुम्हें मालूम है 100 साल का पट्टा दिखा के आए हो, ये बताओ इसमें इतने व्यक्ति बैठे हैं, कोई बता सकता मेरी उम्र कितनी है? जब नहीं बता सकते हो तो उस काम में डिले क्यों कर रहे हो, क्यों देरी कर रहे हो? उस काम को करने लगो, उस काम को जल्दी करने लगो। तो प्रेमियों जब हर काम जवानी की अवस्था में होता है, नौकरी जवानी की अवस्था में लगे, बच्चा जवान हो जाए तो शादी जवानी की अवस्था में हो, तो भजन ही क्यों बुढ़ापे में होगा? ये बताओ, कभी विचार किया कि भजन क्यों उसमें होगा? तो किसी ने कहा है कि भजन कर मस्त जवानी में, बुढ़ापा किसने देखा है। भजन कर मस्त जवानी में, बुढ़ापा किसने देखा है। आंख से अंधे हो जाओगे, आंख से अंधे हो जाओगे, दरस तुम कर नहीं पाओगे, दरस तुम कर नहीं पाओगे। दरस करो मस्त जवानी में, बुढ़ापा किसने देखा है। दरस करो मस्त जवानी में, बुढ़ापा किसने देखा है। भजन करो मस्त जवानी में, बुढ़ापा किसने देखा है। भजन करो मस्त जवानी में, बुढ़ापा किसने देखा है। तो बुढ़ापे की आशा मत लगाओ, बुढ़ापे में तो शरीर जवाब दे जाता है, बैठ नहीं पाते हैं, कोई कमर में दर्द हो रही, कोई हड्डी में दर्द हो रही, क्या करोगे? तो प्रेमियों जो काम करना है जवानी के जोश में करो। जब तुम जवानी के जोश में काम करोगे तो बुढ़ापे में भी वही आदत पड़ी रहेगी। अगर जवानी में नहीं शुरू किया तो तुम बुढ़ापे में कर नहीं पाओगे। इसलिए जवानी में काम करो, जवानी के जोश में। देखो गोस्वामी जी को यानी 26 साल की उम्र में भगवान मिल गया था। बताइए, जीवात्मा को जगा के परमात्मा से मिल गए। अपने गुरु महाराज को देखिए, कितनी कम उम्र में ही परमात्मा की प्राप्ति हो गई। प्रेमियों, लेकिन हम लोगों का समय सब ऐसे निकला जा रहा है धीरे धीरे। लेकिन हम लोग जो गुरु महाराज ने राह बताई है, हम लोग रोज डेली उस राह पे चल रहे हैं। हम नहीं चल रहे हैं, वो गुरु ने हमसे गठबंधन जोड़ लिया है और भाई हमको इस राह पे चलवा रहा है। हम चाहे हम चल ले, हम नहीं चल पाएंगे कभी भी, लेकिन पता है गुरु हमको जगाता है तभी हम जगते हैं। तमाम माताएं बहनें कहती हैं कि सवेरे हमारे 4 बजे हमारे दरवाजा खटक जाते हैं और हमारे घर में आवाज आ जाती कि जग जाओ। तो पता है गुरु महाराज क्या कहते थे, बच्चों मैं 4 बजे जाके घर घर में दस्तक देता हूँ, देखता हूँ कि कौन बंदा जग रहा है, भजन कर रहा, कौन सो रहा है। कि जागे ना पिछले पहर और करे ना आतन जाप और मुंह फारे सोवत रहे ताको लागे, पाप लगता है, बहुत बड़ा पाप लगता है। कि गुरु ने जगाया बंदा फिर सो गया, गुरु ने जगाया बंदा फिर सो गया। उठ परदेसिया सवेरा हो गया,
तू फिर सो गया, सत्संग बीच फिर सो गया। उठ परदेसिया सवेरा हो गया, उठ परदेसिया सवेरा हो गया। तो गुरु महाराज ने जगाया। अब लोग बात कहें हम क्या जाने गुरु को, मेरे पास तो आए नहीं थे। अब ये संगत आई है, यहाँ सत्संग हो रहा है, तो ये क्या है, यहाँ जब संगत आती है तो गुरु भी आते हैं। बोले प्रेम से, यहाँ संगत आती है वहाँ मालिक पहले आके विराजमान हो जाता है। तो प्रेमियों समझ लो कि हमारे दरवाजे पे गुरु ही आए हैं और हमको जगा रहे हैं। तो प्रेमी भाई बहनों, ये किराए के मकान का घमंड मत करो, मत करो, क्योंकि ये घमंड हमारा एक दिन वहां जाके छतरी पे जब हम रखे जाते हैं ना, उसी दिन मेरा घमंड सब चकनाचूर हो जाता है। संसार के बंधन में हम इस तरह से बंधे हैं कि इसमें हमें खुलने की, भागने की कोई राह नजर नहीं आती है। हम कहते हैं हम बंधे हैं, हमको संसार ने बांध रखा है, लेकिन संत क्या कह रहे हैं कि संसार ने तुमको नहीं बांधा है, तुम स्वयं संसार के खूंटे से बंधे गए हो। एक बार प्रेमियों क्या हुआ कि एक व्यक्ति अपने तमाम गधे थे उनके, तो 10-12 गधे थे, तो रस्सी भूल गए एक गधे की, सबकी तो ले आया पर एक गधे की रस्सी भूल गया। अब वो सबको तो बांध दिया, एक गधा खड़ा, तो गधा तो गधा ही है समझ लो। अब वो बैठे ही नहीं, तो बड़ा परेशान, बोले रात का टाइम है, अब तो मैं नींद और आराम कर देगा, भाग गया कहूं तो घाटा हो जाएगा। आप प्रेमियों बड़ा परेशान। तब तक महात्मा जी घर से गुजर रहे थे। महात्मा जी ने कही बहुत परेशानी में हो, क्या बात है? संतों के पास हर बात का समाधान है। तुम्हें कभी मुसीबत आए, परेशानी आए, संतों के पास चले जाओ, सब समस्या का समाधान संतों के पास है। आप प्रेमियों क्या हुआ? बोले महात्मा जी बहुत बड़ी बात फंस गई, अब ना तुम्हारे पास रस्सी है ना मेरे पास है, अब क्या करेंगे? ये तो रात भर खड़ा रहेगा और ओंकार मारेगा और भाग जाएगा, कौन जब मती वैसे ही करा। आप प्रेमियों क्या हुआ? महात्मा जी ने कही इतनी छोटी बात है तो तुम काहे को घबरा रहे हो? बोले ऐसा करो, 3 बार यूं यूं करके हाथ घुमा दो, इसको बैठा के हाथ यूं घुमा दो, सही बैठ जाए। अब भैया जैसे उन्होंने ऐसे ऐसे करके, जैसे रस्सी लगाते ना गांठ, तो ऐसे उन्होंने 3 बार यूं घुमाया, सही बैठ गया। आराम से रात कट गई, बैठा रहा, सोच रहा बंद गई। देखो समझो इस बात को, उसने क्या सोचा कि हम बंद गए रस्सी से, बंधा नहीं है। ऐसे हम लोग क्या समझ रहे हैं, हम संसार के खूंटे से बंधे हैं, हम बंधे नहीं है। अगर निकलना चाहे तो हम भाग सकते हैं निकल के, क्योंकि संतों का साथ पकड़ के और अभी संसार से भाग सकते हैं, लेकिन हम भगते नहीं, कहते हम बंधे हैं, बेटा में बंधे हैं, बहू में बंधे हैं, परिवार में बंधे हैं, रिश्तों में बंधे हैं, नातों में बंधे हैं, यही तो कह रहे हैं। तो हमें हमसे नाराज हो जाएंगे, लेकिन कोई नाराज नहीं होगा। अब सुनो बहनों, क्या हुआ? रात गुजर गई, बैठा रहा गधा। अब सवेरा हुआ तो उसने क्या किया, 9 गधा को तो खोल दिया, 10वें को नहीं खोला। उसने कहा जब बंधा ही नहीं तो खोलने का। अब वो नहीं उठा, अब उठे नहीं। महात्मा जी ऐसे आए कि पहले तो ये बैठ नहीं रहा था और बैठ गया तो ये उठ नहीं रहा, ऐसी दवा बता गए। अब हम कहाँ ढूंढे महात्मा जी को? तब तक भगवान की दया ऐसी हुई, जब याद करो ना संत महात्मा को तो जरूर आते हैं, तुम्हारे बीच में आते हैं, तुमको ज्ञान का संदेश देते हैं, लेकिन हमारी समझ में नहीं आता है, इसलिए हम अधूरे रह जाते हैं, प्यासे रह जाते हैं। और तब तक महात्मा जी आ गए। तो महात्मा जी ने कहा भैया क्या समस्या फंस गई है? बोले समस्या क्या फंस गई, पहले तो खड़ा था तो बैठ नहीं रहा था, तो अब बैठ गया तो उठ नहीं रहा, आप क्या करेंगे? महात्मा जी ने कही खोला तुमने इसको? बोले खोला नहीं। तो बोले तो उठेगा काहे को? वो गधा ही है, उसने समझ लिया कि हमको बांध दिया है तो बैठा है। बोले खोलो इसको, जैसे खोलते हो घुमा घुमा के हाथ, और जैसे हमने हाथ घुमाया सोई उठ के खड़ा हो गया। तो प्रेमियों, हम भी संसार के खूंटे से बंधे, बांधा नहीं है किसी ने, पर हम संसार के खूंटे से बंधे हैं। लेकिन सतगुरु हमको इस खूंटे से छुड़ाने के लिए आए हैं, मोह माया के बंधनों को तोड़ने के लिए आए हैं।
लेकिन इन बंधनों से हम टूटना नहीं चाहते हैं, हम इससे अलग नहीं होना चाहते हैं। हम थोड़ा सा अलग होते हैं और फिर हम उसके खूंटे से जाके बन जाते हैं। तो प्रेमियों, हमको सबको जब पता है, जब मुसीबत परेशानी आती, जब हम मरते हैं ना, तो हमारे खूंटे के जितने रस्सी बंधी होती है ना, सब टूट जाती है उसी दिन। जब हमको आखिरी नींद आती है ना, तो किसी ने कहा है कि किसी दिन देख लेना कि ऐसी नींद आएगी, किसी दिन देख लेना कि ऐसी नींद आएगी कि हम तो सोए हुए होंगे, ये दुनिया हमको जगाएगी, हम तो सोए हुए होंगे, ये दुनिया हमको जगाएगी, किसी दिन देख लेना कि ऐसी नींद आएगी, किसी दिन देख लेना कि ऐसी नींद आएगी। तुझे संसार के खूंटे से जिसने बांध रखा है, तुझे संसार के खूंटे जिसने बांध रखा है, तेरे मरते ही ममता की ये रस्सी टूट जाएगी, तेरे मरते ही ममता की ये रस्सी टूट जाएगी, किसी दिन देख लेना कि ऐसी नींद आएगी, किसी दिन देख लेना कि ऐसी नींद आएगी। पता है, जब मर जाता ना जीव, तो संसार वाले उस पे कपड़ा डाल देते हैं, डालते कि नहीं डालते? अब सब ममता की रस्सी टूट गई। अब कहाँ की नानी, कहाँ की दादी, कहाँ की बुआ, कहाँ के फूफा सब चले गए, सब रिश्ते उसी दिन खत्म हो गए। और जब लोग जा रहे हैं तो क्या कह रहे हैं, रास्ते में बात कर रहे हैं, कह रहे फलाने कहाँ जा रहे हो, तो कह रहे मट्टी में जा रहे हैं। हो गया मट्टी कम। तो भैया, मिट्टी में मिलने से पहले कुछ कर लो, मिट्टी में मिलने से पहले कुछ इस जीवन को सफल बना लो, तो दुनिया में आने का कुछ मतलब है, वरना दुनिया में आने का कोई मतलब नहीं है। तो प्रेमियों, हमको जीवन में सतगुरु की बहुत जरूरत है। अभी गुरु के ऊपर बताया गया था कि जीवन में गुरु नहीं, उसका जीवन शुरू नहीं। प्रेमियों, जिसके जीवन में गुरु नहीं है, उसका जीवन शुरू नहीं है। इसलिए चाहे कोई बूढ़ा हो, कोई जवान हो, कोई बहू हो, लेकिन सबको परमात्मा का भजन करने का अधिकार सबको है। आप सोचो कि बहू आई, बहू भजन नहीं करेगी, क्यों नहीं करेगी? बहू भोजन नहीं खाएगी क्या? ये बताओ, बहू भोजन नहीं खाएगी क्या? नहीं आई है तो भजन भी कर सकती है, भजन भी कर सकती है। एक बार पता क्या हुआ, एक महात्मा जी आ गए भिक्षा मांगने के लिए। सुनो बहनों, तुम्हारे ऊपर बहनों के लिए हमको मुकर्रर किया गया है, तो हम बहनों पे ही बता रहे हैं। महात्मा जी आ गए भिक्षा मांगने के लिए। तो महात्मा जी की उम्र बड़ी कम थी। उधर एक नई बहू आई थी, शादी हो गई, तो वहां साफ सो रही। उसने सोची हमें भिक्षा डालनी है, तो वो भिक्षा डालने आ गई। तो उसको देख के महात्मा को क्या बोली कि महात्मा जी इतनी जल्दी क्या थी, मतलब उम्र देख के कह रहे इतनी क्या जल्दी थी। तो महात्मा जी ने क्या कहा कि डर लग रहा था, और इसका ससुर सुन रहा था अंदर से। तो उसने कहा ये बताओ बच्ची, महात्मा लोग जो होते हैं किसी को कुछ कहते हैं बच्ची बेटा करके बात करते हैं, कि तुम्हारी सास घर में? बोले हाँ मेरे सास है, ससुर है, सब। बोले कितनी उम्र है? तो बोले मेरी सास की उम्र 5 साल की है। तो बोले ससुर? तो बोले ससुर तो वो पैदा ही नहीं हुए।
ससुर पैदा नहीं हुए, ससुर कह रहा हम पैदा हो गए, इतने बूढ़े हो गए, मेरे पैदा नहीं गए। बढ़िया बात। तो बोले तुम्हारे पति की उम्र कितनी है? बोले पति माओ 2 साल का है। बोले सास? बोले सास 3 साल की। बोले जिससे उल्टा बोल रही, पागल हो गई काजी। और अंदर आज तक इससे बात कर रहे। आप भैया ससुर बड़े गुस्सा में, सरपंच गांव को, अब गांव के सरपंचन को ने गर्मी आ जाती है भाई, पद की गर्मी है। बोले हमारी बहू ऐसी बात कर रही, वे गांव को सरपंच दुनिया जानती है हमको, वो कहीं पैदा ही नहीं हुआ अभी तक। आंदो 5 पंच बैठा के तब निपटारा करवाएंगे। अब भैया सभा बैठा रही तो बहू से कहा, बुलाया बहू को। बोले बताओ तुमने क्या कहा? तो बहू ने कही आपने क्या सुना वो बताओ पहले। बहू थी सत्संगी घर की। ससुर ने कही कि तो जब वो आया था भिक्षा मांगने के लिए तो तुमने ये क्यों कही थी, इतनी जल्दी क्या थी? तो बोले मैंने इसलिए कहा था कि इसकी उम्र कम थी, इसलिए मैंने देख के कहा, पर उसने जो जवाब दिया कि डर लग रहा था। बोले ये क्यों कहा? बोला उसने कहा मौत पता नहीं कब आ जाए, इनको उठा ले जाए तो मैं अपना काम जल्दी कर लूं। बोले उसका उत्तर था। बोले दूसरा उत्तर? उसने कहा तुम्हारे ससुर, तुमने कहा पैदा ही नहीं हुए हैं, पैदा नहीं हुए तो लड़का कहां से आ गया? तो बोले पता मैंने किस लिए कहा था कि मेरे ससुर ने अभी तक गुरु की शरण नहीं ली है, गुरु से नामदान नहीं लिया है, गुरु से गुरु दक्षिणा नहीं ली है, इसलिए उसका जीवन अभी शुरू नहीं है। तो बोले तुमने अपने पति की उम्र 2 साल के बच्चे से कोई शादी हो जाएगी 20 साल की लड़की की? तो बोले पता है मैंने अपने पति को 2 साल पहले नामदान दिलवाया था, इसलिए मेरा पति मुझसे छोटा है। आपको ये भी बात बताएं, जितने लोग बैठे हो, भले आप हमसे उम्र में बड़े हो, लेकिन अगर हमने आपसे पहले नामदान ले लिया है तो हम आपसे बड़े कहे जाएंगे, इसमें ये नियम है। तो बोले सास? बोले सास 3 साल की, जब सास को 3 साल हुए नामदान लिए। अब ये घबरा गया, बोला बहू हम क्या करें आप बताओ, माँ को बुढ़ापा आ गया, मेरे पैर पर घट पे लटक रही है कब्र में, अब क्या करें? तो बोले अब भी जान तो है तुम्हारे अंदर, तुम चलो संत के पास और गुरु दक्षिणा ले लो, तो कम से कम तुम्हारे जीवन इसमें दिन गिने जाएंगे, नहीं तो तुम मरे के समान ही। तो प्रेमियों, जब तक गुरु की शरण में जीव नहीं जाता है और जब तक गुरु से गुरु दक्षिणा नहीं लेता है, तब तक उसका जीवन शुरू नहीं होता है। तो क्या कहा गया है कि चलो गुरु की शरणिया, जगवा से नाता तोड़ के, चलो गुरु की शरणिया, जगवा से नाता तोड़ के, जो नहीं भजता सत्य नाम और संत शरण ना आवे, जो नहीं भजता सत्य नाम और संत शरण ना आवे, काम बिगाड़े अपना और घोर नरक में जावे, काम बिगाड़े अपना और घोर नरक में जावे, जग से जाएगा अकेला, माता पिता से नाता तोड़ के, जग से जाएगा अकेला, माता पिता से नाता तोड़ के, चलो गुरु की शरणिया, जगवा से नाता तोड़ के, चलो गुरु की शरणिया, जगवा से नाता तोड़ के, पेट पकड़ के माता रोवे, माँ पकड़ के भाई, पेट पकड़ के माता रोवे, माँ पकड़ के भाई, पैर पकड़ कर छोड़त नहीं, रो रो कहे लुगाई, पैर पकड़ के छोड़त नहीं, रो रो कहे लुगाई, सैया जाओ ना अकेले, लाल चुनरिया सर पे ओढ़ के, सैया जाओ ना अकेले, लाल चुनरिया सर पे ओढ़ के,
गुरु की सरनिया, दुनिया से नाता तोड़ के। चलो गुरु की सरनिया, जगवा से नाता तोड़ के। प्रेमियों, संसार से नाता तोड़ो और प्रभु से नाता जोड़ो। जब इंसान जाने लगता ना तो औरत सोचती मेरा बसा बताया घर उजड़ गया, आप क्या करेंगे? रोती है, बिलखती, इसकी ठठरी से लटक जाती है। लेकिन अब तुम चाहे लटको और चाहे कुछ करो, अब तो वो रवाना हो गया, अब तो मुसाफिर अपने घर जा रहा है, अब उसका माया मोह तुमसे टूट चुका है। अब तुम चाहे रोते रहना, बिलखते रहना, अब आने वाला। अच्छा